बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को यशल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार आलू मटर का शोरबा, और वो भी देसी स्टाइल में। तो व्यूअर्स, चलें स्टार्ट करते हैं। चलें, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मटर 1 कप, आलू 2 दरमियाने साइज़ के काट लें, प्याज 1 लार्ज साइज़ का और इसको चॉप कर लें या बारीक काट लें। टमाटर 2 स्मॉल साइज़ के, इसका पेस्ट बना लें या बारीक काट लें। अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट 1 टीस्पून, और इन सब को थोड़े से पानी में मिक्स कर लें। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, साबित ज़ीरा 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, मेथी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। पैन गरम हो चुका है, अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। वन पिंच सॉल्ट डाल देंगे। फ्लेम को लो करके इसमें मटर को फ्राई करेंगे। अब फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे। मटर फ्राई करने का मकसद ये है कि इससे इनकी मिठास थोड़ी कम हो जाती है। लो मीडियम फ्लेम पे हमने मटरों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको एक बॉल में डाल देंगे। अब हम पैन में दोबारा 1/2 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ज़ीरा डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम प्याज डाल देंगे। प्याजों के लाइट ब्राउन होने का वेट करेंगे। अनियन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला कर लिया था, वो डाल दूंगी और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालकर इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। धनिया और हल्दी की भी भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। इनका पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। टमाटरों का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मिर्चें अच्छे से फ्राई हो रही हैं। साथ ही 2 टेबलस्पून देसी घी डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज स्किप कर दें। घी सालन के टेस्ट को बढ़ा देता है। आप इस टाइम पे अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल दें। हम अच्छे से भुनाई करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ साथ भुनाई करते जाएंगे।
बुनाई कम से कम हमने 10 से 12 मिनट इसकी करनी है। और बुनाई करने के लिए आपको खाने को थोड़ा टाइम देना होता है, क्योंकि अगर खाना अच्छा ना बने तो फिर अलग इंसान को परेशानी होती है। तो बेहतर है कि पहले अच्छे से बुनाई करके उस परेशानी से बच जाए। मसाले की बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलूओं की बुनाई अच्छे से करेंगे। मेरे पास फ्रोज़न मटर है, इसलिए मैं इनको थोड़ा बाद में डालूँगी। आपके पास अगर फ्रेश मटर है तो आप साथ ही मटर भी डाल दें और दोनों की अच्छे से बुनाई कर लें, क्योंकि फ्रेश मटर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। थोड़े थोड़े पानी के साथ हमने आलूओं को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब इस टाइम पे हम मटर डाल रही हूँ मैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे और फिर पानी डाल देंगे। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैंने 1 बड़ा कप डाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा है पानी, मैं थोड़ा और डाल रही हूँ। 1.5 कप इसमें पानी का जाएगा और साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे। पानी का उबाल आ चुका है। अब हम इस टाइम पे लिड लगा देंगे और फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे। सालन के पकने का वेट करेंगे। चले व्यूअर्स, अब हम सालन को चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी मेथी स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1/4 टीस्पून को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू और मटर का शोरबा रेडी हो चुका है। जितना मुझे थिक चाहिए उतना थिक भी हो चुका है। अगर आपको इस पॉइंट पे लगता है कि आपका शोरबा पतला है, देखिए भी मुझे थिक चाहिए उतना है, तो आप इसके अंदर 2 आलूओं को स्पून की मदद से मैश कर दें और मैश करके इनको मिक्स कर लें। तो इससे आलू मैश होने से भी ये थिक हो जाएगा। सालन रेडी हो चुका है, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, आलू मटर का सालन रेडी हो चुका है। आप भी जाइए और ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।